Hello everyone, welcome back to the channel Fearless Maths. I hope you all are doing well and preparing sincerely for JET 2026. Welcome to part 4 of our JET 2026 Mathematics Most Expected Question Series, prepared according to the latest syllabus and new exam pattern for both paper 1 and paper 2. In today's videos, all the questions are taken from the UP-TET 2026 paper. These questions are highly useful for JTET aspirants because they follow the similar pattern and helps you understand the type and the level of questions they may be asked in the examination. As we solve each questions, I will explain the concept behind the solution so that you can build a strong foundation and confidently solve similar question in your exam. Before starts, if you find our video helpful, please like the video, share it with your friends who are preparing for JTET and other TET examination and subscribe to the Fearless Math channel. Also press the bell icon so you never misses the upcoming practice session. Now keep your notebook and pen ready. Try solving each question before the explanation and let's begin the part 4 of the JTET 2026 Mathematics Most Expected Question Series. Let's get started. Now the first question is, if x is a rational number such that x square is an integer, which of the following must be true? X is always whole, x is irrational, x can be non-integer rational और x is always an integer. ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का एक रूल होता है, जैसे अगर हम लोग नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं या फिर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर रहे हैं. तो पॉजिटिव इंटीजर अगर कंसीडर किया 2 का स्क्वायर विच इज ऑल्सो 4 एंड अगर हम लोग उसको कंसीडर करें -2 तो उसका भी हम लोग क्या होता है -2 इंटू -2 माइनस माइनस पॉजिटिव में हो जाता है और वो हम लोग किस में आ जाएगा 4 आ जाएगा. तो कोई भी चीज अगर हम लोग कोई भी नेगेटिव इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर करें तो एक्स स्क्वायर का वैल्यूज हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल हम लोग को याद रखना है कि एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव. ठीक है, वो एक पॉजिटिव होगा, चाहे वो इंटीजर हो रैशनल हो इरेशनल हो, उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा इज अ पॉजिटिव होगा. ठीक है, नाउ अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर को इंटीजर कंसीडर करना है. अगर हम लोग होल नंबर कंसीडर करें, होल नंबर मींस जीरो से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक, तो जीरो से पॉजिटिव इंफिनिटी अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज इंटीजर होगा. ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग जीरो का स्क्वायर करें तो जीरो होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हम लोग का एक इंटीजर वैल्यू ही देगा. लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम लोग का सिर्फ होल नंबर ही इंटीजर वैल्यू मेंशन करता है, तो इसीलिए हम लोग इसको एक आंसर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, बट करेक्ट आंसर हम लोग बाकी का ऑप्शन बिना देखे हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते. एक्स इज अ इरेशनल, तो इरेशनल अगर हम लोग कंसीडर करें तो इरेशनल हम लोग का ऑलवेज, जैसे हम लोग √5 को स्क्वायर करें तो 5 आता है, तो इसमें भी इंटीजर आता है, बट जरूरी नहीं है कि हम लोग पाई का स्क्वायर करें तो उसका भी हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का इंटीजर आएगा. जैसे पाई इज अ इरेशनल नंबर, तो पाई का स्क्वायर हम लोग का वो इंटीजर नहीं होता है, तो हम लोग का ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा, तो ऑप्शन भी हम लोग का एलिमिनेट हो गया. ना ऑप्शन सी, एक्स कैन बी नॉन इंटीजर रैशनल, तो नॉन इंटीजर रैशनल, तो x हम लोग अगर नॉन इंटीजर मींस अगर हम लोग फ्रैक्शन में कंसीडर कर लिए, तो फ्रैक्शन जैसे 1/2 कंसीडर किए तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर हम लोग का कितना होता है 1/4 होता है. ठीक है, तो वो एक्स स्क्वायर हम लोग का इंटीजर वैल्यू नहीं देगा, तो हम लोग का ऑप्शन सी भी हम लोग का एलिमिनेट हो गया. तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तो हम लोग का एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता एंड ये ऑप्शन नहीं हो सकता. ठीक है, ये हम लोग का हो सकता है बट एग्जैक्ट नहीं हम लोग बोल सकते कि ये होगा, क्योंकि इसका सारा वैल्यू, सारा होल नंबर का वैल्यू इसका स्क्वायर में इंटीजर देता है. बट अब हम लोग लास्ट चेक करेंगे, हम लोग का क्या है, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज एन इंटीजर. तो अगर एक्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, तो एक्स अगर हम लोग इंटीजर कंसीडर करते हैं, जैसे अगर हम लोग क्या कहते हैं नेगेटिव भी हम लोग कंसीडर करते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, इंटीजर होता है. -100 कंसीडर करेंगे तो उसका कितना हो जाएगा 100 का 10,000 होगा, तो 10 -100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000. तो ये हम लोग का कोई भी इंटीजर वैल्यू अगर हम लोग रख दिए तो उसका स्क्वायर हम लोग का इंटीजर ही आएगा, तो हम लोग का ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे हम लोग का. तो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा. ठीक है, तो इसी में हम लोग सॉल्यूशन भी मेंशन किए कि x अगर हम लोग का 2 है तो x स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, -2 कंसीडर करेंगे तो 4 होगा, 1/2 कंसीडर करेंगे तो 1/4 होगा, और इरेशनल नंबर में ऑलवेज एन इंटीजर नहीं होता है, कोई कोई इरेशनल में इंटीजर आ जाता है बट ऑल इरेशनल नंबर में इंटीजर नहीं आता, तो हम लोग का ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा. तो सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. Now the next question is evaluate √5 plus √24 by 5 minus √24. ठीक है, तो हम लोग को इसको इवेल्युएट करना है. ठीक है, तो इवेल्युएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग रैशनलाइज करते हैं. रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो गिवन होता है इसका हम लोग साइन को चेंज कर देते हैं. तो सबसे पहले हम लोग साइन को चेंज करके हम लोग किस में लिखेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मेंशन करेंगे. मींस हम लोग का 5 plus √24 बाई
5 माइनस रूट 24 इंटू 5 प्लस रूट 24 बाई 5 प्लस रूट 24, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनलाइज। रैशनलाइज का प्रोसेस क्या होता है, हम लोग सिंपली रैशनलाइज क्यों करते हैं, सिंपली जो हम लोग का डिनोमिनेटर होता है उसमें से हम लोग क्या क्या एलिमिनेट करते हैं, ये रूट वाला पार्ट को हम लोग को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। रैशनलाइज का सिंपल सा प्रोसेस है, हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में रूट गिवन होता है उसी को हम लोग रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग इसका स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, a प्लस बी है और इसको हम लोग a माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में चेंज हो जाएगा और ये हम लोग का एलिमिनेट हो जाएगा। तो ना हम लोग का ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में चेंज हो गया तो क्या हो गया, 5 का स्क्वायर विच इज 25 एंड रूट 24 का स्क्वायर विच इज 24, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे क्या है, 5 प्लस रूट 24, यहाँ पे भी 5 प्लस रूट 24 विच इज 5 प्लस रूट 24 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ 25 माइनस 24 विच इज 1 एंड 5 प्लस रूट 24 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज हम लोग मेंशन करेंगे। ना अब हम लोग इसका अंडर रूट अगर हम लोग करते हैं, अंडर रूट करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। अंडर रूट मीन्स पावर में 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग के पास क्या बचेगा, 5 प्लस रूट 24। नाउ रूट 24 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग क्या हो गया, हम लोग 6 4 से 24 होता है, ठीक है। तो 6 4 से 24 होता है एंड 4 हम लोग का क्या है, 4 हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हम लोग उसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं एज अ 2, तो 2 रूट 6 हम लोग का यहाँ वैल्यू आ जाएगा, विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, if x square plus ax plus 2 plus 2x square minus 3x minus 2 becomes a monomial, find a, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले एक एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है एंड हम लोग को क्या बोल रहा है कि जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हम लोग का मोनोमियल बन जाएगा, ठीक है। एंड मोनोमियल जब वो बन जाएगा तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है विच इज हियर, ठीक है। तो अब हम लोग को कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सिंपली सबसे पहले मोनोमियल क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, एल्जेब्रिक टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल व्हेन इट होल्ड्स वन टर्म, ठीक है। तो एल्जेब्रिक टर्म को हम लोग मोनोमियल कब बोलते हैं, जब हम लोग के पास एक ही टर्म होता है। व्हाट इज टर्म, टर्म क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग का एक्स स्क्वायर एक टर्म है, जैसे ये हम लोग का ए एक्स है, ये ए एक्स हम लोग का सेकंड टर्म, ठीक है। तो टर्म हमेशा किससे डिवाइड होता है, प्लस और माइनस से डिवाइड होता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन से हम लोग का टर्म डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये हम लोग का एक्स स्क्वायर एक टर्म है, ए एक्स हम लोग का ये टर्म है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग का ये पूरा एक्सप्रेशन में अगर एक ही टर्म गिवन है तो अब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया 4x 34 a स्क्वायर भी, ये हम लोग का मोनोमियल है, ठीक है ना। अब हम लोग ये एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर को हम लोग ऐड किए तो हम लोग का क्या बन गया, 3x स्क्वायर। देन हम लोग का ax माइनस 3x, तो हम लोग इसमें से x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस 3, तो x को कॉमन लिए a माइनस 3 एंड 2 माइनस 2 विच इज 0, ठीक है। तो अब हम लोग के पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, सिंप्लीफाई करने के बाद 3x स्क्वायर प्लस प्लस a माइनस 3 का x इंटू एक्स। नाउ टू मेक दिस एक्सप्रेशन मोनोमियल वी हैव टू मेक, तो अब हम लोग इसको एक्सप्रेशन को मोनोमियल बनाना है, तो ये तो अब हम लोग का यहाँ पे चेंज नहीं होगा, 3x स्क्वायर 3x रह जाएगा। नाउ अब हम लोग को पता है a माइनस 3 एंड a इज अ कांस्टेंट नंबर है, इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो बना सकते हैं, ये वाला पूरा पार्ट को हम लोग जीरो बना सकते हैं। जीरो बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, अगर ये वाला पार्ट अगर हम लोग का जीरो हो गया तो 0 इंटू एक्स विच इज 0। तो अब हम लोग इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अगर प्लस 3, ए का वैल्यू अगर 3 होगा तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, हम लोग का 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है, नाउ टू मेक दिस एक्सप्रेशन मोनोमियल वी हैव टू मेक a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 3 को अगर 0 बनाएंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। ये प्लस 3 है, इधर राइट हैंड साइड जाके सॉरी इधर माइनस 3 है, राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, विच इज हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 3, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। Now the next question is, a number is 7/20 of another. What percentage is it of the other? ठीक है। तो अब हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है कि एक नंबर है वो क्या है, हम लोग का 7/20 ऑफ अनदर, ठीक है। तो 7/20 ऑफ अनदर मीन्स अगर हम लोग अनदर नंबर को x कंसिडर करें तो नंबर हम लोग का क्या बन जाएगा, 7/20x, ठीक है। तो हम लोग उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग का व्हाट इज परसेंटेज हम लोग क्या होता है, जो भी हम लोग का वैल्यू होता है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, ओवरऑल वैल्यू को हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं इंटू 100, ठीक है। तो हम लोग का एक नंबर हो गया, अनदर नंबर को हम लोग किस में रखेंगे, डिनोमिनेटर में, क्योंकि हम लोग को ये फाइंड करना है कि जो ये नंबर गिवन है वो अनदर नंबर का क्या परसेंटेज में है। तो जो हम लोग को नंबर गिवन होगा न्यूमरेटर हो जाएगा, अनदर नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में इंटू 100, ठीक है। और हम लोग का जो अनदर हम लोग का जो वे है उसको हम लोग ट्रिक वे हम लोग कैसे होगा, सिंपली हम लोग 7/20 इंटू 100 कर देंगे तो ये भी हम लोग का एक सॉल्यूशन होगा। कैसे, सिंपली अगर हम लोग को पता है 7/20 x डिवाइडेड बाई x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हम लोग के पास क्या, 7/20 ही बचेगा। तो इसीलिए हम लोग इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/20 इंटू 100 विच इज, अब हम लोग का 20 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 2 5 एंड 17 5 85, तो हम लोग का क्या हो गया 85%, विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
Now the next question is, if in cyclic quadrilateral, if angle A is equals to 70 degree and angle B is equals to 80 degree, find angle D. ठीक है, तो हम लोग एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सिंपली हम लोग को क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है. क्वाड्रिलेटरल मींस जिसका 4 साइड्स होता है. ठीक है, क्लोज्ड फिगर जिसका 4 साइड्स होता है उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. तो ये क्वाड्रिलेटरल हम लोग का 4 साइड्स, इसका वर्टेक्स से टच होते हुए हम लोग का सर्कल पार होना चाहिए. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो चारों वर्टेक्स हम लोग का क्या है? सर्कल के साथ टच है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट है इसका प्रॉपर्टी हम लोग को पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल होता है उसका सम क्या होता है? 180 होता है. बस हम लोग को ये अगर याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हम लोग का बन जाए. ठीक है, तो हम लोग को क्या चाहिए? एंगल डी चाहिए. यहाँ पे एंगल डी हम लोग को ये फाइंड करना है. तो हम लोग को पता है कि एंगल बी और एंगल डी, ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल डी क्या होता है? 180 होता है. एंगल बी हम लोग का 80 गिवन है, तो एंगल डी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली हम लोग का 100 हो जाएगा. तो वही हम लोग को यहाँ पे याद होना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. ठीक है, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180. एंगल डी क्या हो जाएगा हम लोग का? 100 डिग्री, विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now the next question is, if x plus y is equals to 9 and x square plus y square is equals to 65, find xy. ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या भी गिवन है? x प्लस वाई गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग को गिवन है. ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से कौन कौन सा फॉर्मूला, हम लोग का एक्सपेंशन चैप्टर हम लोग का क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अगर आप लोगों को एक्सपेंशन चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो स्टैंडर्ड 9 का प्लेलिस्ट हम लोग यही हम लोग का जो चैनल है इसी में स्टैंडर्ड 9 का प्लेलिस्ट में एक्सपेंशन का 2-3 वीडियोस हम लोग को वहाँ पे बना हुआ है. ठीक है, तो वो वीडियोस को प्लीज फॉलो करें तो आप लोगों को एक्सपेंशन चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा. अदरवाइज अगर एक्सपेंशन चैप्टर आता है उसका फॉर्मूलाज अगर याद है तो डायरेक्टली हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा. एक्स प्लस वाई गिवन है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ठीक है, तो डायरेक्टली उसी से बन जाएगा. तो हम लोग वही सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू गिवन है 65 प्लस 2xy. ठीक है, अब 2xy का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर विच इज 81 माइनस 65. 2xy इज इक्वल टू 81 माइनस 65. ठीक है, 81 माइनस 65 हम लोग का क्या होता है? 81 माइनस 65 इज 16. ठीक है, तो xy था यहाँ पे 2xy था, तो यहाँ पे xy करेंगे तो 2 हम लोग का क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में डिवाइड में चल जाएगा. ठीक है, तो 16/2 विच इज 8, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 8. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ना अगेन हम लोग का क्वेश्चन आ गया हम लोग का एक्सपेंशन चैप्टर से. ठीक है, तो एक्सपेंशन चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोग का. यूपी टेट का ये सिंगल हम लोग का 2026 का ही हम लोग का एक ही पेपर में हम लोग का 2 एक्सपेंशन का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो एक्सपेंशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आप लोगों को सारा फॉर्मूलाज क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7. फाइंड x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5. ठीक है, तो हम लोग को ये हम लोग को फाइंड करना है. तो सिंपली हम लोग को कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? हम लोग को ये पता होना चाहिए कि x प्लस 1/x अगर हम लोग का k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? k स्क्वायर माइनस 2. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर हम लोग का इसका वैल्यू k गिवन है तो हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं k स्क्वायर माइनस 2. ये हम लोग को याद रखना है. गवर्नमेंट अगर एग्जाम दे रहे हैं तो हम लोग को ये सब ट्रिक्स जो हम लोग के पास यहाँ पे मेंशन होता है, ये ट्रिक्स हम लोग को याद होगा, तभी हम लोग का इजिली हम लोग का टाइम ही बहुत कम टाइम में हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, तो अगर हम लोग का x प्लस 1/x हम लोग का k गिवन है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस 2. नाउ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाता है? हम लोग का k क्यूब माइनस 3k. ठीक है, तो k क्यूब माइनस 3k, तो ये दो चीज हम लोग को याद रखना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम लोग का x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 का वैल्यू क्या होता है? ये होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x. तो ये चीज हम लोग को पता होना चाहिए कि x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 का वैल्यू क्या होता है? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तीनों पॉइंट हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग का डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाता है x प्लस 1/x गिवन है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है. तो सिंपली अगर इसको 2 गिवन है तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 4 माइनस 2 विच इज 2. अगर हम लोग का अगर हम लोग का यहाँ पे 2 गिवन है तो कैसे हो जाएगा? 2 2 4 4 2 8, 8 माइनस 3 2 6 विच इज ऑल्सो 2. तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा. तो ऐसे हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. अदरवाइज हम लोग को फॉर्मूला बेस्ड जाएंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग लग जाएगा. ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? हम लोग x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड करेंगे. यहाँ पे हम लोग का क्या वैल्यू गिवन है? 7. तो इसका हम लोग का वैल्यू क्या था? k क्यूब माइनस 3k. तो 7 का क्यूब माइनस 3k, 7 क्यूब विच इज 343. ठीक है, तो अब हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं 7 क्यूब माइनस 3 इंटू 7. तो 7 को हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 स्क्वायर माइनस 3 विच इज 49 माइनस 3 विच इज 7 इंटू 46 विच इज 322.
ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा हम लोग का, k स्क्वायर मीन 7 स्क्वायर माइनस 2, तो 7 स्क्वायर माइनस 2 क्या हो गया हम लोग का, यहाँ पे हम लोग 7 स्क्वायर हम लोग का हो गया हम लोग का 49, 49 माइनस 2 विच इज 47। ठीक है। अब x5 प्लस 1/x5 हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग के पास क्या गिवन है, x³ प्लस 1/x³, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लिए, इसी को सब्स्टिट्यूट कर दिए, यहाँ पे कितना हो गया 322। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, इसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 47 माइनस 7। ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 15134। ठीक है, 15134 माइनस 7। ठीक है, तो 15134 माइनस 7 विच इज, अब हम लोग यहाँ से करेंगे 15127 विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is if PA is equals to 3 centimeter, PB is equals to 12 centimeter, find PT। ठीक है, तो हम लोग का ये फिगर हम लोग को मेंशन है, हम लोग का PA का वैल्यू गिवन है विच इज 3 सेंटीमीटर, PB का वैल्यू गिवन है विच इज 12 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या फाइंड करना है, ये PT का हम लोग का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग को एक डायरेक्ट थ्योरम हम लोग को पता होना चाहिए कि अगर हम लोग एक टैंजेंट गिवन है एंड यहाँ पे हम लोग के पास ये टैंजेंट पॉइंट से हम लोग यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या, हम लोग का एक हम लोग का डायरेक्टली हम लोग का एक थ्योरम होता है कि PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। ठीक है, ये डायरेक्ट थ्योरम है। तो थ्योरम हम लोग का क्या बोलता है, इफ अ कॉर्ड एंड अ टैंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये हम लोग का कॉर्ड हो गया और ये टेंजेंट हो गया। कॉर्ड हम लोग का है और टेंजेंट हम लोग का दोनों मीट कर रहा है एट अ पॉइंट P। ठीक है, तो दोनों अगर पॉइंट P में मीट कर रहा है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये PT स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, PA इंटू PB। ठीक है, ये PA इंटू PB, PA इंटू AB नहीं होता, बहुत जन गलती से मिस्टेक करके ये लिख देता है PA इंटू AB लिख देता है, नहीं, ये PA इंटू ये पूरा पार्ट PB। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर हो जाएगा। ये पार्ट हम लोग को याद होना चाहिए ना। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, PT का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर PA इंटू PB। PA का वैल्यू हम लोग का गिवन है विच इज 3 एंड PB का वैल्यू गिवन है विच इज 12। ना अब हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 4। ठीक है, तो 3 इंटू 3 यहाँ पे आ गया, तो ये 3 हम लोग का रूट के बाहर आ गया एंड 4 का हम लोग रूट के बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, विच इज 3 इंटू 2 विच इज 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is find the degree of the expression 4x cube y square plus 2xy to the power 5 minus 7x square y। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्रेशन गिवन है, इसका डिग्री फाइंड करना है। वेरी इजी क्वेश्चन, हम लोग का बहुत स्टैंडर्ड 6-7 में हम लोग का एक क्वेश्चन हम लोग आता है कि डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। तो डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन बहुत छोटा सा चीज है, बस हम लोग को एक पॉइंट को हम लोग को रिमेंबर करना है। वो पॉइंट हम लोग का क्या है कि डिग्री हम लोग का क्या था, डिग्री ऑफ द ईच इंडिविजुअल टर्म बाय एडिंग द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन दैट टर्म। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग का यहाँ पे टर्म्स क्या होता है, टर्म हम लोग पिछला क्वेश्चन में हम लोग समझे थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक क्वेश्चन आया था। टर्म्स क्या होता है, प्लस माइनस से डिवाइड होता है। इसमें कौन कौन सा टर्म है, पहला टर्म हम लोग के पास ये गिवन है 4x क्यूब y स्क्वायर, सेकंड टर्म हम लोग का ये एंड थर्ड टर्म हम लोग का ये। तीनों टर्म का हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो पावर जो वेरिएबल है उसका पावर को ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे x क्यूब है एंड y स्क्वायर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे विच इज 5। सेकंड टर्म में हम लोग क्या हो जाएगा, x में कोई पावर नहीं गिवन है तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, 1 कंसिडर करते हैं, तो 1 प्लस 5 विच इज 6 एंड थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 विच इज 3। तो ये हम लोग का तीनों टर्म का हम लोग का पावर का जो सम आया वो हम लोग डिटरमाइन करिए, जो हम लोग का वेरिएबल का पावर का सम है वो हम लोग तीनों यहाँ कंसिडर करिए। अब हम लोग का डिग्री क्या होता है, डिग्री जिसका हम लोग का हाईएस्ट सम होता है वो हम लोग का डिग्री, द हाईएस्ट सम अमंग ऑल द 3 इज 6। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इट्स टर्म। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्सप्रेशन इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इट्स टर्म। तो जिसका टर्म का हाईएस्ट डिग्री होगा वही हम लोग का क्या होता है, सिंपली हम लोग का वही हम लोग को डिटरमाइन करना है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म, तो जिसका हाईएस्ट डिग्री वही हम लोग का होगा विच इज 6। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Now the next question is a cubical tank of side 10 meter is open at the top. The inner surface of the tank including its base are to be painted at the rate of 5 rupees per meter square. Find the cost of painting। ठीक है, तो ये हम लोग का कौन सा चैप्टर का है, मेंसुरेशन चैप्टर का। बहुत इजी, हम लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए या फिर हम लोग को कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। क्या गिवन है हम लोग के पास, एक क्यूब हम लोग को गिवन है, क्या बोल रहा है कि हम लोग का सारा फेस को हम लोग को पेंट करना अंदर से, बट ये वाला टॉप हम लोग का ओपन है। ठीक है, तो हम लोग का टोटल कितना फेसेस होता है, टोटल हम लोग का क्यूब में हम लोग का 6 फेसेस होता है एंड सब हम लोग का यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट हम लोग का सबका लेंथ जो हम लोग का डिस्टेंस लेंथ होता है वो सब सेम होता है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि क्यूब है, तो क्यूब में हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 10 मीटर है तो इसका लेंथ भी 10 है, ब्रेथ भी 10 है एंड हाइट तीनों हम लोग का 10 होगा।
ठीक है, तो यही हम लोग का क्यूब का डेफिनेशन है। तो अब हम लोग सिंपली हम लोग क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि हम लोग को 5 फेसेस हम लोग को पेंट करना है एंड हम लोग का हम लोग का क्या गिवन है, 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर हम लोग का गिवन है कि ये हम लोग को लग रहा है। तो टोटल हम लोग को 5 फेसेस में पेंट करना है, तो एक फेस का हम लोग का क्या एरिया हो जाएगा, एक फेस का एरिया हम लोग बोल रहे हैं एस इंटू एस। ठीक है, तो 5 फेसेस का क्या हो जाएगा, 5 इंटू एस, 5 एस स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा हम लोग का एरिया ऑफ 5 वॉल्स। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हैं कि द क्यूब हैज 6 फेसेस, इफ इट ओपन फ्रॉम द टॉप देन इट टोटल फेस हम लोग कितना हो गया 5। एरिया ऑफ वन फेस क्या हो गया ए स्क्वायर, तो 5 फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा हम लोग का 5 ए स्क्वायर। ठीक है, तो 5 इंटू 10 स्क्वायर विच इज 500 मीटर स्क्वायर। हम लोग का टोटल एरिया कितना आ गया, जो हम लोग को पेंट करना है टोटल एरिया हम लोग का आ गया 500 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है 5 रुपीज, तो 500 मीटर स्क्वायर में कितना लग जाएगा 5 इंटू 500 विच इज 2500 रुपीज, विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ अगेन हम लोग के पास एक एल्जेब्रा का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो एल्जेब्रा हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या गिवन है हम लोग के पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हम लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट याद है तो डायरेक्टली हम लोग इसको ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। पहले हम लोग का क्या गिवन है, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग हम लोग का क्या होता है 0 होता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकंड हम लोग क्या याद रखना है कि अगर हम लोग के पास ये अगर x प्लस वाई प्लस जेड हम लोग के पास 0 गिवन है, तो हम लोग का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अगर हम लोग को फाइंड करने बोला तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3xy के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, कि अगर हम लोग का सम ऑफ तीनों, अगर हम लोग का ये तीनों का सम अगर हम लोग का 0 आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का सम अगर 0 हो रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, 3xy से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम लोग को ये गिवन है तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डायरेक्टली याद रखना है। सेकंड अगर हम लोग को ये गिवन है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू क्या होता है 3xy ही होता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग को याद रखना है। तो 2 पॉइंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। The next question is, if alternate interior angle are equal, then the two lines are perpendicular, parallel, coincident and intersecting। तो हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि alternate interior angle पहले क्या होता है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो alternate interior angle क्या होता है, सिंपली अगर हम लोग के पास दो लाइन यहाँ पे ड्रॉन है एंड हम लोग का ये लाइन अगर हम लोग का ड्रॉन है, तो ये जो लाइन के बीच में जो एंगल्स बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो ये जो लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलेंगे। ऑल्टरनेट मीन्स क्या होता है, अपोजिट इन नेचर, मीन्स ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, तो जब ये दोनों एंगल हम लोग का इक्वल होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग का पैरेलल लाइंस का केस में ही हो सकता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग का इक्वल है। तो डायरेक्टली हम लोग का दो लाइन हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली पैरेलल हो जाए। तो इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। तो हम लोग का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, the multiplication value of the two quantity is 1440 and their highest common factor HCF is 18. Determine the least common multiple। तो हम लोग को क्या गिवन है, दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो टू वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन मींस प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटीज गिवन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग को गिवन है, हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है। तो हम लोग को डायरेक्टली इसका एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हम लोग का क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अब हम लोग का एलसीएम अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो हम लोग को ये वाला पार्ट बस याद होना चाहिए, ये डायरेक्टली हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विच इज 1440 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, 18 8 ज़ा 144 होता है, 18 8 ज़ा 144, तो हम लोग का क्या हो जाएगा वैल्यू विच इज 80। तो हम लोग का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इवैल्यूएट होल रूट ऑफ 13 प्लस 4 रूट 10। ठीक है, तो हम लोग को इसको हम लोग को इवैल्यूएट करना है। तो सिंपली हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो ये चीज में हम लोग को क्या हटाना है, रूट को हटाना है। सिंपली हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इवैल्यूएट में हम लोग ऑप्शन देख के हम लोग क्या पता चल रहा है कि ये जो होल रूट है इसको हम लोग को हटाना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे सिंपली हम लोग इसको कैसे हम लोग प्रोसेस करेंगे, तो पहले हम लोग ये वाला पार्ट को हम लोग अगर ये रूट को हटाना है तो हम लोग को ये वाला पार्ट को एक किसी का होल स्क्वायर के टर्म में चेंज करना हो। ठीक है, अगर ये पार्ट को हम लोग होल स्क्वायर में अगर हम लोग चेंज कर दिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये रूट को हम लोग सिंपली हटा सकते हैं। तो वही हम लोग ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये 4 रूट 10 जो है इसको हम लोग 2 इंटू ए बी के फॉर्म में हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं। तो 4 रूट 10 को जब 2 इंटू ए बी के फॉर्म में चेक करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू रूट 5। ठीक है, एंड हम लोग का 18 क्या होता है, हम लोग का 2 रूट 2 2 रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो विच इज 8 हो जाएगा।
एंड हम लोग का रूट 5 का स्क्वायर करेंगे विच इज 5 हो जाएगा, तो 8 प्लस 5 हम लोग कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख दिया 8 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू रूट 5। ठीक है, अब हम लोग को पता है यहाँ पे हम लोग 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 2 का होल स्क्वायर एंड 5 को लिख सकते हैं रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर हम लोग का ये हो जाएगा 2 रूट 2 एंड बी स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा रूट 5। ठीक है, तो ए 2 रूट 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर हो गया एंड हम लोग का ये रूट हम लोग का स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया विच इज 2 रूट 2 प्लस रूट 5 हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is determine the nature of the triangle formed by A 0 0, B 4, 0 and C 4, 3। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल है एंड हम लोग का पॉइंट मेंशन किया है कि ए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है 0, 0 पे, बी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है 4, 0 पे एंड सी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है 4, 3 पे। अब हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि राइट एंगल स्केलिन ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है और इक्विलेटरल है। तो पहले सबका बारे में पता होना चाहिए। राइट एंगल स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल मींस जिसका सारा साइड का लेंथ डिफरेंट है एंड राइट एंगल मींस एक एंगल हम लोग का क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग का सिंपली जिसका एक एंगल हम लोग का 90 से ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, एक एंगल हम लोग का 90 से ज्यादा होगा, बाकी 2 एंगल हम लोग का 90 से कम ही होगा। ठीक है, तो एक एंगल अगर कोई भी एक एंगल हम लोग का 90 से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका दो साइड हम लोग का क्या होता है इक्वल होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल्स के बारे में था। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी बी सी एंड सी ए का। ठीक है, अगर ए बी और बी सी अगर इक्वल है तो आइसोसेलेस हो गया, ए बी बी सी और सी ए तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, एंड हम लोग के पास अगर कोई भी ऐसा पार्ट हम लोग का दिख रहा है जिसमें हम लोग जिसका हम लोग क्या होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट के फॉर्म में अगर गिवन है और तीनों साइड अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो उस समय हम लोग क्या बोलेंगे राइट एंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलेंगे। तो पहले ए बी बी सी एंड सी ए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, होल रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग दो पॉइंट कंसीडर किए, जैसे ए बी हम लोग यहाँ पे कंसीडर किए तो ए बी में हम लोग का ये x1 y1 ये क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या x2 माइनस y1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, तो x2 माइनस x1 हम लोग का 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर अंडर रूट विच इज 4। तो ऐसे ही हम लोग इसको फाइंड करेंगे विच इज 3 एंड AC हम लोग फाइंड करेंगे विच इज 5। ये तीनों का लेंथ फाइंड कर लिए, तीनों क्या डिफरेंट डिफरेंट है मीन्स हम लोग का क्या होगा ये हम लोग का स्केलिन ट्रायंगल होगा। अब स्केलिन ट्रायंगल को होगा तो अब हम लोग का यहाँ पे एक 3 4 5 हम लोग का यहाँ पे मेंशन है। तो 3 4 5 हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, सबसे पहला पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, बहुत बेसिक भी है। तो हम लोग का 3 4 5 हम लोग का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो राइट एंगल स्केलिन ट्रायंगल विच इज हम लोग का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is find k such that x square minus 2 into k plus 1 into x plus k square plus 1 is equals to 0 has distinct and real root। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट्स हम लोग का क्या होता है सिंपली x का वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कितना वैल्यूज आता है 2 वैल्यूज आता है एंड वो 2 वैल्यूज में हम लोग का क्या हो जाएगा वो दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं रूट्स बोलते हैं। एंड वो जो रूट्स आता है रूट्स का 3 हम लोग का केसेस होता है। फर्स्ट हम लोग को एक टेबल हम लोग को याद होना चाहिए कि पहले हम लोग का अगर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। अगर ये हम लोग का ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या हो जाएगा हम लोग का रियल एंड अनइक्वल, अगर इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल एंड लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स। तो ये टेबल हम लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, ना अब हम लोग यहाँ पे a क्या होगा, सिंपली अगर a फाइंड करें तो ये a क्या होता है हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो a का वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ x हम लोग का क्या होता है हम लोग का b का वैल्यू होता है एंड रिमेनिंग जो भी पार्ट होता है वो हम लोग का c का वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 एंड b का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 इंटू k प्लस 1 एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1। इससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज -2 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू k स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर विच इज 4, k प्लस 1 का होल स्क्वायर हम लोग क्या होता है k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k एंड इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू k स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट अब हम लोग इसको 4 से हम लोग सिंपली यहाँ पे 4 को कॉमन ले लिए, दोनों में 4 को कॉमन लिया तो क्या बचा हम लोग का k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस k स्क्वायर माइनस 1। तो k स्क्वायर से k स्क्वायर हम लोग का कैंसिल हो गया। ठीक है, तो k स्क्वायर से हम लोग का क्या हो गया k स्क्वायर हम लोग का कैंसिल हो गया। अब हम लोग के पास यहाँ पे क्या बचेगा +1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा -1।
ठीक है, +1 एंड -1 यहाँ पे हम लोग के पास है, ये भी हम लोग का कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे हम लोग के पास 2k, तो 2k इंटू 4 विच इज 8k, तो हम लोग का इसका वैल्यू क्या हो गया 8k आया। ठीक है, तो d का वैल्यू क्या हो गया 8k आया। ना अब हम लोग को पता है कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स में डिफरेंट रियल रूट्स अनइक्वल। ठीक है, तो रूट्स हम लोग का क्या होगा अनइक्वल वाला केस, तो अनइक्वल में हम लोग का क्या है d इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 हम लोग का होगा, तो 8k इज ग्रेटर देन 0, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 8, हम लोग का डिनोमिनेटर में 0/8, तो क्या हो जाएगा 0, तो k इज ग्रेटर देन 0 विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is if x and y are rational but xy is irrational which is true। ठीक है, तो हम लोग को बोल रहा है कि x and y हम लोग का रैशनल है, xy हम लोग का इरेशनल है, तो ये हम लोग का क्या होता है पॉसिबल ही नहीं होता। अगर दो हम लोग का रैशनल टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी हम लोग किसमें आएगा रैशनल में ही आएगा। ठीक है, इरेशनल में नहीं आ सकता, तो इसमें हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का नॉट पॉसिबल विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The next question is the survey team measure a rectangular plot of land. The length of the plot is 35 meter and the diagonal connecting two opposite corner is 37 meter. Find the width of the plot। तो हम लोग को क्या गिवन है, हम लोग को यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, हम लोग को लेंथ गिवन है एंड डायगोनल हम लोग को गिवन है, हम लोग को विड्थ फाइंड करना है, ये वाला पार्ट को फाइंड करना है। तो हम लोग को सिंपली पता होना चाहिए कि जो हम लोग का रेक्टेंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये हम लोग का ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ये ट्रायंगल हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो डायगोनल का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो वही लेंथ हम लोग लिख दिए, डायगोनल मेंशन कर दिए, तो एबीसी हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी मीन्स ये विथ हो गया, विथ का वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा रूट ओवर 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर। 37 का स्क्वायर हम लोग का क्या हो गया 1369 एंड 35 का स्क्वायर क्या हो गया 1225, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का 144 हो गया। वो रूट ओवर 144 का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 मीटर विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीडियन ऑफ द डेटा 10, 15, x, 25, 30 is 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चन हम लोग का मीडियन का। तो मीडियन का हम लोग का कुछ फॉर्मूलाज होता है वो पता होना चाहिए। मीडियन ऑफ ऑड टर्म्स क्या हो गया, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर होगा तो n+1/2th टर्म। ठीक है, तो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म हुआ तो हम लोग का क्या हो जाएगा n+1/2th टर्म होता है। मीडियन ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। ठीक है, तो दो हम लोग का सेंटर वैल्यू का टर्म को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये हम लोग का मीडियन होता है। अब हम लोग का ये क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करें 10, 15, x, 25 एंड 30, तो टोटल कितना टर्म्स हो गया 5 हो गया विच इज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में हम लोग क्या करेंगे 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म हम लोग का क्या है x है, तो थर्ड टर्म हम लोग का x है, तो यही हम लोग का मीडियन है। और अब मीडियन का वैल्यू हम लोग का क्या गिवन है, मीडियन का वैल्यू हम लोग को गिवन है 20, तो x का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा विच इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is if a to the power 2x plus 1 is equals to a to the power 11 where a is greater than 0 and a is not equals to 0 find x। ठीक है, तो हम लोग को ये डायरेक्टली हम लोग का एक एक्सपोनेंट चैप्टर का ये हम लोग का लॉ को याद होना चाहिए कि अगर एक्सपोनेंट चैप्टर में एक लॉस था कि अगर a टू द पावर m इज इक्वल्स टू a टू द पावर n है तो m भी हम लोग का क्या हो जाएगा इक्वल्स टू m हो जाएगा। सिंपली इसका मीनिंग क्या है कि अगर a टू द पावर ये जो बेस है ये दोनों का बेस अगर सेम है, यहाँ पे भी a है यहाँ पे भी a है, तो और ये दोनों हम लोग का इक्वल है, तो दोनों का पावर हम लोग का क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ये हम लोग को लॉ याद होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग का क्या है एक्सपोनेंट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n हम लोग का यहाँ पे मेंशन है, तो a टू द पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 11 है, तो 2x प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ना अब हम लोग 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 विच इज 10, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/2 विच इज इक्वल टू 5, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the mean of the 10 observation is 25. If one of the observation is removed, mean become 24. Find the removed value. ठीक है, तो हम लोग को मीन मीन्स क्या होता है सिंपली एवरेज। ठीक है, तो एवरेज ऑफ द 10 टर्म्स हम लोग का क्या गिवन है हम लोग का 25 गिवन है। अगर एक टर्म हम लोग का रिमूव हो गया मीन्स हम लोग का 9 टर्म्स का हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग का एवरेज क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा। सिंपली हम लोग को फाइंड करना है कि जो हम लोग रिमूव किए जो क्वांटिटी को उसका वैल्यू क्या था। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहले हम लोग का मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन दिया, तो सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा 25 इंटू 10। ठीक है, विच इज 250। ठीक है, तो मीन हम लोग क्या मीन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी हम लोग फाइंड करते हैं। तो मीन वैल्यू गिवन है नंबर ऑफ क्वांटिटी दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है सम ऑफ क्वांटिटी आ जाएगा, तो सम ऑफ क्वांटिटी हम लोग का क्या होता है सिंपली
मीन इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो मीन इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी विच इज 25 मीन हो गया, इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना हो गया 10 हो गया, तो सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन क्या हो गया 250। ना अगर हम लोग का एक हम लोग का लेफ्ट कर गया तो नंबर कितना बच गया, ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 हो गया। तो रिमूव क्वांटिटी को अगर हम लोग x कंसीडर करते हैं तो मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन जो हम लोग का सम जितना भी हम लोग का सम आया था उसमें से x को हम लोग रिमूव कर देंगे डिवाइडेड बाय 9। तो सम में से जो हम लोग का टोटल सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन था उसमें से एक क्वांटिटी को अगर रिमूव कर देंगे तो सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन भी डिवाइडेड बाय 9। तो मीन हम लोग का 9 ऑब्जर्वेशन का कितना दिया 24 इज इक्वल टू 250 माइनस एक्स बाई 9। तो 24 इंटू 9 इज इक्वल टू 250 माइनस एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 250 माइनस 216 विच इज इक्वल टू 34। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Now the next question is if cube root of x plus 1 by cube root of x equals to 4, find the value of cube root of x square plus 1 by cube root of x square। ठीक है, तो हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना है। सिंपली अगर हम लोग क्यूब रूट ऑफ एक्स को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ए कंसीडर करते हैं, तो सिंपली हम लोग क्या हो जाएगा a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू हम लोग का 4 दिया है, हम लोग को a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। ये बहुत ईजी है, हम लोग पहले भी कर चुके। तो अगर हम लोग का a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू अगर 4 दिया है तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, k स्क्वायर माइनस 2। तो k स्क्वायर मींस 4 स्क्वायर माइनस 2, 4 स्क्वायर हम लोग का कितना हो गया 16, 16 माइनस 2 विच इज 14। तो हम लोग का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम लोग ऐसे फाइंड किए हैं, अगर हम लोग का क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट 1 बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स हम लोग का 4 गिवन है, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग का कितना होता है 4 स्क्वायर माइनस 2 विच इज 16 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये हम लोग का सिंपल सा फॉर्मूला जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं वो हम लोग को याद है, तो ये डायरेक्टली हम लोग का क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। Now the next question is if a number is increased by 60% and then decreased by 10%, what is the net percentage change। ठीक है, तो ये मोस्टली हम लोग का बहुत सारा गवर्नमेंट एग्जाम में ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग का आता है। जब हम लोग ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग नंबर क्या कंसीडर करते हैं, डायरेक्टली हम लोग 100 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली अगर नंबर को 100 कंसीडर करेंगे तो 60% इंक्रीज कितना हो जाएगा 160। ठीक है, एंड 10% डिक्रीज, तो 160 का 10% डिक्रीज क्या होता है, अगर 160 का 10% फाइंड करेंगे विच इज 16 होता है। ठीक है, 160 का 10% हम लोग क्या हो गया 16 होता है। ठीक है, तो 16 अगर हम लोग 160 से 16 को माइनस कर देंगे तो हम लोग का कितना वैल्यू हो जाएगा, 160 से 16 को माइनस करेंगे विच इज 144। ठीक है, तो 144 हम लोग का वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, 144 कितना परसेंटेज है हम लोग का, कितना परसेंटेज ज्यादा है, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज 144 100 से कितना ज्यादा है, तो 144 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो कितना हो गया 44%। तो नेट परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा 44% हम लोग का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग का 44% विच इज ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट है। तो वही हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए हैं, लेट द नंबर बी 100, 60% इंक्रीज 160, 10% डिक्रीज 160 माइनस 16 विच इज 144। नेट परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा 144 बाय 100 इंटू 100 विच इज 44%। तो 44% हम लोग क्या हो गया इंक्रीज हो गया, विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is 4 fair coins are tossed simultaneously. Given that at least 2 heads appear, what is the probability that exactly 3 heads occur। ठीक है, तो हम लोग का सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है, तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग को पता होना चाहिए कि अगर हम लोग का 4 कॉइन टॉस हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है 4 टू द पावर 2। तो 4 का स्क्वायर विच इज 16, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया 16 हो गया। तो टोटल 16 आउटकम्स यहाँ पे हम लोग मेंशन कर दिए ना। अब हम लोग को बोल रहा है कि जो हम लोग का अपीयर हो रहा है क्या एटलीस्ट 2 हेड्स उसमें से है ही, तो जितना भी हम लोग का 2 हेड्स के अलावा जो भी आउटकम आ रहा है उसको हम लोग एलिमिनेट कर दिया। तो ये सब हम लोग का 2 हेड्स का नहीं है, ये हम लोग एलिमिनेट कर दिया। तो कितना बचा हम लोग के पास, ये वाला 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 जो है इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इसमें हम लोग का कितना 1 हेड है या फिर 0 हेड। तो 1 हेड और 0 हेड वाला एलिमिनेट कर दिया, तो हम लोग का टोटल आउटकम कितना बचा 11 आउटकम्स बचे। नाउ एग्जैक्टली 3 हेड्स हम लोग का इसमें से कौन कौन सा रहा, ये हम लोग का 4 आउटकम्स है टोटल, 3 एग्जैक्टली 3 हेड्स वाला। तो 4 आउटकम्स हम लोग का आया 4 आउटकम्स। नाउ हम लोग का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मींस फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम हम लोग का कितना है 4 आउटकम्स है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हम लोग कितना 11 है, तो 4 by 11 विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is a solid cylinder has a radius of 7 cm and a height of 10 cm. Find the total surface area और use the value of pi हम लोग का क्या गिवन है 22/7। तो 22/7 हम लोग को यूज करना है। तो हम लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हम लोग का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये हम लोग का सिलेंडर है, टोटल सरफेस और एरिया ऑफ सिलेंडर हम लोग का क्या होता है सिंपली 2 pi r
इंटू आर प्लस एच, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या आता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों डिफरेंट है। टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। नाउ अब हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 10, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 2 विच इज 44 एंड 10 प्लस 7 विच इज 17। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली 44 इंटू 17 विच इज 748। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the ratio of the compound interest to the simple interest on certain sum of period of 2 years is 26:25. Find the rate of interest per annum, ठीक है। तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग का क्या गिवन है, रेशियो गिवन है। रेशियो और कितना पीरियड का रेशियो गिवन है, 2 इयर्स का रेशियो गिवन है विच इज 26:25, ठीक है। तो 26 हम लोग को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ऑलवेज बिगर होता है, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का स्मॉलर होता है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज ग्रेटर होगा, तो ये वाला रेशियो किसका गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये किसका गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो हम लोग का डायरेक्टली फॉर्मूला है, पहले हम लोग का एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू टी माइनस 1, ठीक है। अगर हम लोग 2 इयर्स का फॉर ये वाला पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे ये जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे मेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन में अगर ये याद है तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को बना लेंगे बहुत इजीली। For a period of 2 years, the relationship between the CI and SI at the same rate is given by the standard formula, which is CI by SI क्या होता है, 1 plus R by 100, ठीक है। तो कौन सा पीरियड के लिए, 2 इयर्स के लिए ही ओनली। अगर हम लोग का 2 इयर्स वाला कंडीशन गिवन है एंड हम लोग को रेशियो गिवन है, तो हम लोग का रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, CI by SI क्या होता है, 1 plus R by 200 होता है, ठीक है। अब हम लोग को क्या है, 1 plus R by 200 का वैल्यू गिवन है 26:25, तो R by 200 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 26 into 25 minus 1। R by 200 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 minus 25 by 25 which is 1 by 25। R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 by 25 into 100, तो 25 8 से 200 होता है, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8%, which is option D is the correct answer for this question. Now the next question is, for what value of k does x square minus k plus 3 into x plus k plus 2 is equals to 0 have a equal roots, ठीक है। अगेन हम लोग का क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे आ गया, वही हम लोग का टेबल बेस्ड, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अगर हम लोग का इक्वल रूट्स गिवन है, ठीक है, हैव इक्वल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, a का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू क्या है माइनस के प्लस 3 और c का वैल्यू क्या है k प्लस 2, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। नाउ हम लोग का k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k को कॉमन लिए k प्लस 1, 1 को कॉमन लिए k प्लस 1, तो k प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ k प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, विच इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Now the next question is, in a circle the angle subtended by the diameter at any point on a circle is, तो हम लोग को एंगल अगर हम लोग को डिटरमाइन करना है कि अगर डायमीटर से एंगल सबटेंड हो रहा है सर्कल पे कोई भी पॉइंट पे, तो हम लोग को उसका क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, राइट एंगल होगा या फिर स्ट्रेट एंगल होगा। ऑब्ट्यूस एंगल मींस ग्रेटर देन 90, एक्यूट मींस लेस देन 90, राइट एंगल मींस 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल मींस 180 डिग्री। तो हम लोग का ये चारों में से हम लोग का कौन सा होगा वो फाइंड करना है। ये डायरेक्टली हम लोग का थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे, अगर हम लोग का एक डायमीटर है और इससे हम लोग कहीं पे भी ये पॉइंट और ये पॉइंट को कनेक्ट करते हुए और ये सर्कल का कहीं पे भी हम लोग टच कराते हुए अगर हम लोग यहाँ पे अगर लाइन बना रहे हैं, तो वो एंगल हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ से ड्रॉ किया यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया 90 डिग्री, यहाँ से बॉटम ड्रॉ किया 90 डिग्री, कहीं पे भी ड्रॉ किया बस इसी शेप में होना चाहिए। यहाँ से अगर हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर दिए, यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इसको ऐसे करके कनेक्ट कर रहे हैं, तब भी ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। बस यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए और ये हम लोग का लाइन ऐसे ड्रॉ होना चाहिए, तो ये हमेशा क्या होता है हम लोग का 90 डिग्री होता है। तो अगर ये ऑलवेज हम लोग का 90 डिग्री होता है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये डायरेक्टली थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। तो अभी मोस्टली जितना भी हम लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं, हम लोग का क्या टेस्ट कर रहा है, हम लोग का टेस्ट कर रहा है कि हम लोग का डायरेक्ट थ्योरम्स डायरेक्ट फॉर्मूलाज हम लोग को पता है कि नहीं। अगर डायरेक्ट थ्योरम डायरेक्ट फॉर्मूलाज हम लोग को पता है तो सारा क्वेश्चन हम लोग का मोस्टली हम लोग का इजीली बन जा रहा है, कोई ऐसा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे मिल नहीं रहा, ठीक है। तो डायरेक्टली थ्योरम्स डायरेक्टली फॉर्मूलाज जितना ज्यादा से ज्यादा उसको लर्न कर सकते हैं 7 8 9 10 का, तो ये हम लोग को बहुत हेल्प करेगा। तो वो 7 8 9 10 का हम लोग का जितना सिलेबस है वो हम लोग को कवर होना चाहिए, सारा थ्योरम सारा फॉर्मूलाज ये सब हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P
two tangent PA and PB are drawn to the circle touching at A and B. If PA is equals to 12 cm, find PB. ठीक है, तो हम लोग को ये सर्कल गिवन है, इससे दो टैंजेंट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, PA का वैल्यू हम लोग को 12 गिवन है, PB का वैल्यू क्या होगा। ये डायरेक्टली थ्योरम बेस्ड है, कुछ नहीं करना। अगर हम लोग को थ्योरम पता होगा तो हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर कर देंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भी वैल्यू क्या होगा 12 सेंटीमीटर। थ्योरम हम लोग का क्या है, इफ टू tangent are drawn from the external point to a circle then a length of the tangents are equal। तो अगर हम लोग का कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टू tangent ड्रॉ कर रहे हैं इन सेम सर्कल, तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग का tangent का लेंथ भी हम लोग का सेम होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग का PA का वैल्यू 12 है तो PB का वैल्यू भी हम लोग का क्या होगा 12 होगा, which is option B is the correct answer for this question। Now the next question is, if 2 to the power x plus 2 to the power x plus 2 is equals to 80, find the value of x। तो हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपली ये भी हम लोग का एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, इधर हम लोग का 2 गिवन है, तो यहाँ पे भी हम लोग ट्राई करेंगे कि सेम बेस में हम लोग कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो पहला हम लोग का क्या फॉर्मूला था, अगर हम लोग इसको डिटरमाइन करें तो पहला लॉ हम लोग का क्या है, अगर 2 टू द पावर m प्लस n है तो हम लोग का क्या हो जाएगा 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग वही स्टेप में हम लोग इसको स्प्लिट किए, 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2। ठीक है, इज इक्वल टू 80। नाउ यहाँ पे भी 2 टू द पावर x है, यहाँ पे भी 2 टू द पावर x है, दोनों से 2 टू द पावर x को हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 2 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 80। नाउ 1 प्लस 2 टू द पावर 2 विच इज क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, तो 5 इंटू 2 टू द पावर x, तो 5 हम लोग का राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या कहाँ हो जाएगा डिनोमिनेटर में डिवाइड के फॉर्म में जाएगा, 80 बाई 5 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो 5 से हम लोग यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 16 से 80, तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू, अब 16 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4। अब हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन किए थे एक लॉ को कि a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, बेस सेम देन पावर ऑल्सो सेम, तो पावर हम लोग का जब सेम होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Thank you everyone for watching this video till the end. I hope today's UP TET 2026 mathematics questions and their detailed concept based solution helps you strengthen your preparations for JTET 2026, especially for paper 1 and paper 2. The PDF of all the questions discussed in the videos is available in description below. Make sure to download it and practice the questions again for the better revision. If you find this video helpful, please like the video, share it with your friends preparing for JTET, CTET, UP TET and TET exams, and subscribe the Fearless Maths channel. Also press the bell icon so you never miss the upcoming videos in this series. Keep practicing regularly, stay consistent, and remember, every question you solve today takes you one step closer to the success. Thank you for watching. See you in part 5 with another set of most expected mathematics question. Until then, take care. Keep learning and keep practicing with Fearless Maths.